नमस्ते। आज इस हाथ का हम विश्लेषण करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये शनि रेखा जो है यहाँ तक आ रही है। एक मिनट। शनि रेखा जो यहाँ तक आ रही है, यहाँ से इस शनि रेखा का एक छोटा सा जो टुकड़ा है ऊपर जा रहा है, शाखा ऊपर जा रही है। और दूसरी जो ब्रांच है वो सूर्य की तरफ प्रस्थान कर रही है और फाइनली सूर्य रेखा से जाकर मिल रही है। हालांकि सूर्य रेखा नीचे उतरी हुई है, वो बात अलग है, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर ये मामला क्लियर है कि इस एज पर 30 पर शनि रेखा का एक पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब 30 एज को आप मार्क कर लीजिए, नंबर वन। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि जो 33 एज है उसमें सूर्य रेखा के साथ शनि रेखा का संबंध बन रहा है। तो इसका मतलब अगर 30 पर काम शुरू होगा या वर्क पे प्रोग्रेस होगा या वर्क चालू होगा तो 33 पर सूर्य रेखा के साथ इनका संबंध है। ये दो एज जो है 30 और 33, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ साथ हमें देखना है कि वापस चलते हैं 30 एज पर। अब 30 एज पर पत्रिका पे चलते हैं। सबसे पहले पत्रिका देखते हैं कि यहाँ पर शनि जो है मीन राशि में है और सूर्य जो है कर्क राशि में। इसका मतलब इसका संबंध त्रिकोण है, त्रिकोण संबंध। और नाड़ी में त्रिकोण संबंध को युति माना जाता है, आपको पता है जिन्होंने नाड़ी पढ़ी है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि यहाँ पर ये संबंध बड़ा स्ट्रांग है। अब ये कब एक्टिवेट होगा, इसके लिए हमें वापस पत्रिका में जाना है। जब 30 एज होगा तो शनि यहाँ पर होगा 30 पे। तो इसका मतलब शनि की जो दृष्टि है, थर्ड दृष्टि वीनस और मार्स पे पड़ रही है। तो क्या वीनस के साथ कांटेक्ट है? क्योंकि वीनस के साथ कांटेक्ट के बिना आपको सक्सेस मिलेगा नहीं, पैसे मिलेंगे नहीं। तो क्या सक्सेस दिख रहा है, कांटेक्ट दिख रहा है? लेट अस सी। अब देखिए, ये प्रोग्रेस लाइन मुड़ रही है नीचे की तरफ और ये मुड़कर आप देख सकते हैं यहाँ पर जाकर टच हो रही है। तो आपको इतने माइन्यूट तरीके से देखना है इसका। और एक पार्ट आगे जाकर और टच हो रहा है, तो दो टचिंग पॉइंट्स हैं। इसका मतलब 30 और 31 में भी कुछ ना कुछ चेंजेस या प्रोग्रेस मिलेगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लिंक है ये बन रही है। इसका मतलब क्या है? शुक्र रेखा के साथ शनि रेखा का संबंध यहाँ पर दिख रहा है। ये बात सही है। तो अब चलते हैं पत्रिका पर, जहाँ पर 30 एज पर शुक्र के साथ संबंध हमने वैलिडेट कर दिया, मतलब पक्का है। क्या बाधा है? अवश्य है, क्योंकि यहाँ पर जो है मंगल भी है। तो क्या मंगल की बाधा है? अवश्य। आप देखिए, मंगल से यहाँ पे एक बाधा रेखा जा रही है, उसमें से एक ब्रांच यहाँ पर है। इसका मतलब मुश्किलों के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, बाधा के साथ, ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ ही सक्सेस मिलेगा। ये एक बात हुई। दूसरी बात जो यहाँ पर हमें देखनी है कि देखिए, पत्रिका तो एक जैसी हजारों लोगों की हो सकती है ना, लेकिन हाथ में क्या दिखता है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप देखिए, वापस यहाँ से ये लाइन इस तरफ जा रही है, इसका एक टुकड़ा यहाँ जा रहा है और ये मंगल से आती हुई रेखा का जो एक पार्ट है, एक मिनट, ये देखिए, वापस देखिए, ये पार्ट भी आपको दिख रहा है यहाँ से एक पार्ट, मतलब मंगल के साथ भी इसका कांटेक्ट है। जबकि यहाँ से ये शुक्र रेखा आकर मिल रही है। तो ये बहुत माइन्यूट, बहुत ही महीन है, बहुत ही पतली है। इसलिए पतली रेखा आपको ज़्यादा ध्यान से देखनी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि पतली रेखा जो होती है वो ज़्यादा पावर देती है। जो स्ट्रांग रेखा, उसका कोई इफेक्ट ज़्यादा होता नहीं है लाइफ में, बहुत लोगों की होती है, परंतु पतली रेखा ज़्यादा काम करती है। तो इसके लिए आपको ये देखना ज़रूरी है। तो ये हमने देख लिया कि एज 30 में ये संबंध तो अवश्य बन रहा है। बट क्या ये स्ट्रांग है या नहीं, इसको कैसे देखेंगे? ये देखिए, ये जो रेखा है इसकी और इसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कीजिए। ये कितनी गाढ़ी है और ये कितनी लाइट है। इसका मतलब सक्सेस उतना अच्छा नहीं मिलेगा 30th पे, स्ट्रगल के साथ होगा, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ होगा। लेकिन 33 में जैसे ही 33 होगा, सूर्य के साथ संबंध बना रही है शनि रेखा। देखते हैं यहाँ पर 33 में यहाँ पर होगा शनि, इनके एज के 33 में। तो यहाँ से ये सूर्य को तीसरी दृष्टि देगा। जिन्होंने नाड़ी पढ़ी है उनको पता है कि तीसरी दृष्टि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है नाड़ी में। हर ज्योतिष पराशरी हो, किसी में भी हो, थर्ड दृष्टि इम्पॉर्टेंट, परंतु नाड़ी में थर्ड दृष्टि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये थर्ड दृष्टि सूर्य को जा रही है।
एंड वो 33 एज पर है, यहाँ पर वो भी वैलिडेट हो गया। इसका मतलब सूर्य के साथ संबंध, जैसे ही सूर्य के साथ संबंध बनता है किसी भी रेखा का, तो वो रेखा को थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट है, थोड़ा सा ऊपर की सतह मिल जाती है, ऊपरी ये जो ऊपर उठना दिख जाता है, मतलब एलिवेशन दिख जाता है थोड़ा सा। सूर्य एलिवेट करता है, सूर्य प्रोग्रेस देता है, सूर्य नाम देता है, या सूर्य की वजह से लाइफ में प्रोग्रेस बढ़ती है और नाम नेम फेम होता है। तो यहाँ पर ये भी क्लियरली दिख रहा है। अब और कुछ हमें 2-12 संबंध, ये बहुत कम लोग देखते हैं परंतु मैं देखता हूँ इसको, 2-12 संबंध। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुज रेखा है, ये कुज रेखा है, इसका एक टुकड़ा यहाँ पर सूर्य रेखा से त्रिकोण बना रहा है। वापस देख लीजिए, ये और ये त्रिकोण बना रहा है, और बीच में एक छोटा त्रिकोण भी है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्स मतलब मंगल और सूर्य का कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग संबंध यहाँ पर दिख रहा है। नाड़ी में हम 2-12 संबंध को बहुत पावरफुल मानते हैं, और लेकिन 2-12 संबंध तभी पावरफुल होता है जब वो हाथ में दिखता है। क्या हाथ में यहाँ पर दिख रहा है? जी दिख रहा है। तो फिर क्या पत्रिका में ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या है देखते हैं। यहाँ पर मार्स जेमिनी मतलब मिथुन राशि में है, मार्स के सेकंड में मतलब दूसरे घर में सूर्य है जो कर्क राशि में है। अवश्य दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, पावरफुल है। इसका मतलब ये जो संबंध है ये ज़्यादा पावरफुल है मार्स और चंद्र के कंपैरिजन में। अगर आप दोनों को तुलना करें तो मंगल और चंद्र का जो 2-12 है और मंगल और सूर्य का 2-12 है, उसमें सूर्य और मंगल का ज़्यादा पावरफुल है, इसमें ज़्यादा शक्ति है। ये उतना उतना बलवान नहीं है, बलहीन है। तो इस तरह हाथ से हमें पत्रिका देखनी है, नंबर 1। अब यदि आप और थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे तो इनका जो 33 एज में जो मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए क्लियरली सूर्य की तरफ जा रही है। आगे जाके यहाँ पर जो शनि रेखा फीकी है, परंतु ये शनि रेखा का भाग देखिए कितना स्ट्रांग है। तो इनका फ्यूचर वेरी गुड आफ्टर 34-35। सो क्या क्या ये सही है? 35 के बाद यहाँ पर आ रहा है कौन? शनि, शुक्र पर आ रहा है। तो जब भी शुक्र पर आएगा तो ये गुरु के साथ भी संबंध बनाएगा और ये बुध के साथ भी संबंध बनाएगा। परंतु बुध के साथ संबंध बनाएगा, क्या ये दिख रहा है? देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक बुध रेखा है, दूसरी ये शनि रेखा है, ठीक है। अब बुध रेखा को टाइमिंग करना अलग होता है, शनि रेखा का टाइमिंग का टेक्निक अलग है, सूर्य रेखा का अलग है, चंद्र रेखा का अलग है, शुक्र रेखा का अलग है। हर रेखा का अपना टाइमिंग सीक्रेट होता है, वो आपको बहुत एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शनि रेखा से बुध रेखा का उद्गम अवश्य दिख रहा है। मतलब वो ये जो एज यहाँ पर आप देखिए, आप बोलेंगे कि आप कैसे शुरू कर देते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं होता है। ये जो एज कैलकुलेशन है, शनि से एज कैलकुलेशन शुरू होती है। यहाँ पर जो एज कैलकुलेशन है वो अलग है शनि की। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए कि जब भी एज कैलकुलेशन हाथ में होती है वो लीनियर नहीं होती, सीधी सीधी चाल नहीं होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब यहाँ पर ये कनेक्शन बन रहा है, ये जब हम बुध को देखते हैं तो बुध को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे हम, और बुध को जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे तो ये 35th एज है। प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग। तो यहाँ से फिर शुरू हो रहा है जर्नी, बट ये जर्नी आप देखिए, अब ये जर्नी को ठीक से देखिए। ये बुध यहाँ पर आकर रुक रहा है, मतलब बुध और ये जो चंद्र रेखा है, ये चंद्र रेखा है, क्योंकि ये चंद्र से भी आ रही है, सॉरी ये चंद्र रेखा से भी आ रही है और चंद्र माउंट से भी आ रही है। ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, ऊर्ध्वगामी रेखा है, ऊर्ध्व रेखा है। तो ये रेखा अच्छी होनी चाहिए और ये अच्छी होती भी है, ये सपोर्टिंग रेखा होती है। और यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, इस डिसजॉइंट को देखिए। अब एक मिनट, लेट मी रिमूव दिस। अब देखिए, ये रेखा इस तरफ है, ये रेखा ऐसी है। यहाँ पर यदि सीधी बुध रेखा जाती तो इसको हम गुणक चिन्ह कहते हैं, मतलब ये अच्छा नहीं है, ये बाधा देगा। परंतु क्या ऐसा है? यहाँ पर ध्यान से देखिए,
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पामिस्ट्री को आप ऊपर ऊपर से सतह से देखते हैं, वैसा होता नहीं है। आप ये देखिए, ये रेखा यहाँ पर है, यहाँ पर ये एंड हो रही है, जॉइन होके, ये बहुत ही अच्छा साइन है। इसके बाद आगे की तरफ ये रेखा, दूसरी रेखा जा रही है, ये भी बुध रेखा ही है, परंतु ये बुध रेखा भी एक अच्छा एंगल कोण बना रही है। सो इसका मतलब क्या है, ये डिसजॉइंट है, जॉइंट नहीं है, एंड ये शुभ लक्षण है, अच्छी रेखा है। क्यों? अब देखिए, यहाँ पर चंद्र और बुध का 2-12 संबंध है, और ये बहुत स्ट्रांग दिख रहा है इस पे, और ये अच्छा फल देगा, ये हमें दिख रहा है। आप समझ गए मेरी बात? तो ये इस तरह देखते हैं ज्योतिष शास्त्र को, जब हम पामिस्ट्री के साथ, नाड़ी पामिस्ट्री के साथ हम ऐड करते हैं तो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ आई हैव डन द एनालिसिस। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको दिख रही है, जैसे ये जो एरिया है, ये सन और मून का जो है ना, ये थोड़ा दोष है, इसको हम अमावस्या दोष कहते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पर, इससे उनको थोड़ा सा नुकसान होने वाला है, इधर फैमिली लाइफ में या कहीं ना कहीं, और नुकसान होगा ही, 100% होगा। और अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा टेढ़ी है, और दूसरी जो सूर्य रेखा है वो किसी के आधार, मतलब इसके आधार पर है। किसके आधार पर है? गुरु के आधार पर है। और ये टूटी टूटी रेखा है, ये भी टूटी टूटी रेखा है, आगे आ रही है, क्रॉस कर रही है, गुरु को क्रॉस कर रही है। इसका मतलब जो है, गुरु इधर वक्री है सूर्य के, बिकॉज वक्री जो वक्रत्व होता है वो सूर्य से संबंध की वजह से होता है। इधर ये वक्री है, या फिर इसमें षडाष्टक, या फिर कुछ ना कुछ बाधा है, इसलिए उतर कर आ गई है नीचे। देखिए पत्रिका में, गुरु यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, 2 3 4 5 6, ये देखिए षडाष्टक 6-8। सो यहाँ पर ये प्रूव हो गया, और गुरु वक्री भी है यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें वैलिडेट हो गई। इस तरह हमें पत्रिका को चेक करना है हाथ से। ये छोटा सा वीडियो है, बट इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई है, आप ध्यान से पढ़िए और आपको और ज्ञान मिलेगा। इस तरह की वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और आगे देखते रहिए। धन्यवाद।